The foot of perpendicular from perpendicular from this line to the from this point to the to this line. इस लाइन को पहले सही करो अपॉन 1, ये 4 लिखा है 1/4 तो 4 लिख दो यहाँ, ये 9 लिखा है तो ये -9 लिख दो, हटा दो -1 को। तो अब बताना है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो यहाँ है 2 4 और -1, यहाँ से इस लाइन पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए, यानी ये पॉइंट चाहिए। इस पॉइंट को मान लो, ये मान लो के, इससे हम जनरल पॉइंट निकल के आएगा के -5, इससे x की वैल्यू, y की वैल्यू यहाँ से आएगी 4k -3, z की वैल्यू यहाँ से आएगी -9k और +6, तो ये पॉइंट आएगा। अब देख लो कि इसके हमें डायरेक्शन रेशियोज पता है। डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 1 4 -9, इसके डायरेक्शन रेशियो है। इसके डायरेक्शन रेशियो बताया जाए तो x2 - x1 होता है, इसमें से -1 करो तो k -7 -3 तो 4k -7 कॉमा -9k -6 तो हो गया आपका 7 और -9k, ये इससे हो गए डायरेक्शन रेशियोज। ये परपेंडिकुलर है चूंकि, तो k की वैल्यू निकल सकता है कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 परपेंडिकुलर हो तो 0 होता है। तो a1 a2 k -7, b1 b2 16k प्लस 16k -28 -9 तो प्लस 81k और -9 63 इक्वल टू 0, k 16k 81k 82k 16k 98k 7 28 63 7 70 28 -98 इक्वल टू k इक्वल टू 1 आ गया। सॉल्व किया k इक्वल टू 1, तो ये पॉइंट आ गया आपका k इक्वल टू 1 -4, ये आ गया आपका 1, ये आपका आ गया -3 -4 1 -3। ये ऑप्शन ए इज करेक्ट, बी रॉन्ग है, सी रॉन्ग है, डी भी रॉन्ग है, ए इज करेक्ट। शॉर्टेस्ट, देखो इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का हमें तरीका बताएं, इसमें इसकी ज़रूरत होती है इसलिए हमने पहले लिख दिया था, आप समझ लीजिए ये ज़रूरत होती है इसकी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है हमको, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एस डी, तो ऐसे बात करो -2 -0 तो -2, 4 -0 5 -0 और ये लिख दो 2 2 1 -2 8 4। इसको सॉल्व कर लिया जाए और नीचे जानते हो क्या रहेगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2 4 जा 8। एक तरीका और बताया, इसको सॉल्व करो, यहाँ नीचे देखिए क्या लिखते हैं, -2 ले लिया तो इनको रो कॉलम छोड़ा, 8 -8 आएगा। फिर आपने -4 ले लिया, माइनस नहीं लेना था, माइनस आया है अपने आप, तो ये कॉलम बंद किया तो 8 + 2 हो जाएगा और +5 ले लिया हमने, रो कॉलम छोड़ा तो 16 और +4 आ जाएगा, यानी -2 × 8 - 8 0, -4 × 10 +5 × 20, इन्हीं का नीचे स्क्वायर कर दो जो आया है ब्रैकेट में, 0 स्क्वायर +10 स्क्वायर और +20 स्क्वायर। अब एस डी आपका आएगा इक्वल टू, ऊपर देखें सॉल्व कर दें, एस डी यहाँ ना लिखो, यहाँ लिख दो एस डी, ऊपर सॉल्व करें तो ये तो 0 हो गया, फिर -40 और वो 100 -40 और अपॉन नीचे देखिए 0 10 100, ये 400,
इसका मतलब हो गया आपका, ये आपका आ गया 60, नीचे आ गया आपका 500। तो मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 60 और 10 √5, √5 से कर दो मल्टीप्लाई, 10 से ये हटा दिया, 6√5/5, 6√5 का मतलब हुआ 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और √5 की वैल्यू 2.3, चलिए 3 4 ही लिख दे। तो 12 4 जा 48, 4 12 2 जा 24, 27, तो 2.7 नियर अबाउट। तो 2.7 मतलब 2 और 3 के बीच में, तो 2 तो लेना नहीं है, 2 और 3, 2 और 3 के इंटरवल में एक ही ऑप्शन है, ये 2 और 3 का ऑप्शन, ऑप्शन बी ही करेक्ट है और कुछ करेक्ट हो भी नहीं सकता। हमें क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट देखना ही नहीं है, इसी के बीच में हो सकता है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। एस डी बिटवीन द लाइन्स, इसकी शॉर्ट एडिशन बताने के लिए उसी मेथड से अगर आप बताना चाहते हो तो इसको ऐसे लिख लो, 4 - 1 3, 5 - 2, 5 - 2, हाँ बिल्कुल ठीक है, 5 - 2 3, 6 - 2 3, फिर नीचे इनका रख लो 1 3 2, 2 3 1, नीचे क्या लिखना है वो हम बाद में बताएंगे, पहले देखो, पहले इसकी वैल्यू ले आओ। 3, ये हुआ 3 - 6, -3 हुआ 1 - 4 और +3, 3 - 6, इसके नीचे क्या लिखा, 3 - 6 जो आएगा -3 आएगा, स्क्वायर करोगे 9, -3 आएगा, स्क्वायर करोगे 9, वो आया, -3 आना है, स्क्वायर करोगे 9, यही नीचे लिखना है। ऊपर का सोल्यूशन कर लिया हमने एस डी निकालते हुए, 3 - 3 -9, माइनस से +9 और 3 - 3 -9 अपॉन √3 × 9 यानी 27। तो आपने देखा कि 3√3 नीचे आ रहा है, ऊपर ये दोनों कैंसिल हो गए, -9, क्योंकि हम मॉड लेते हैं इसलिए नेगेटिव नहीं लेंगे, तो हो गया 3 3 जा 9, 3 अपॉन √3, यानी ऑप्शन आंसर आया √3, ऑप्शन सी इज करेक्ट। These 2 पॉइंट इंटरसेक्ट द प्लेन, प्लेन को इंटरसेक्ट करता है किस पॉइंट पे, इस पे चलो बताया जाए सोल्यूशन। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पहले लिख लो, x - 0, x - x1, x1 y1 x2, इसी को मान लो x माइनस कोई एक पॉइंट और इन दोनों का डिफरेंस 1, y - 0 अपॉन डिफरेंस 1, z - 0 अपॉन 1, तो k मान लो। तो इस लाइन पर कोई जनरल पॉइंट मान लेंगे तो k k k आएगा, k विल लाई ऑन दिस प्लेन, जो जनरल पॉइंट है चाहे जहां लाई करे, तो 2k + 2k + k = 10, 5k = 10, k = 2, तो पॉइंट बता दो, जनरल पॉइंट हो गया आपका 2 2 2, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, क्योंकि ये पॉइंट आएगा आपका 2 2 2। x - 1 × 1 - 0, -y ले लिया, -2, ये 0 आने वाला है, z - 2 ले लिया, ये तो प्लस में लेंगे, ये माइनस में लिया तो वो प्लस में ले, और प्लस में लिया तो ये -2 सिर्फ आ रहा है, नहीं ये तो 0 आ रहा है, -4 आ रहा है, तो ये हुआ x - 1, ये वो +2y या -4z +8 = 0, तो ये हुआ x - 4z, x - 4z 2y + x + 7 = 0, देखिए कोई ऑप्शन है, x + 2y - 3z, ऑप्शन ए
x प्लस टी वाई माइनस 4z, x प्लस 2y माइनस 4z प्लस 7 इक्वल टू 0।